मिक्सर प्रोग्राम देखने वाले और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। गाइस, आज आपके सामने बहुत ही ख़ास रिपोर्ट रखनी है। जैसा कि हर वीडियो में मैं आपके सामने रिपोर्ट पेश करता हूं और आपको ख़ास खबरें बताता हूं। मैं आज ही बहुत ख़ास खबर है, ख़ास तौर पे कराची के लिए। तो कल जो है वो MQM लंदन की तरफ से, वैसे तो 3-4 दिन पहले जो है वो MQM लंदन की तरफ से ऐलान हो गया था कि प्रेस क्लब के सामने जो है वो हमारा धरना होगा, यानी कि एहतजाज होगा। सॉरी, धरना क्या, एहतजाज होगा, प्रोटेस्ट होगा। तो कल कराची में सुबह के वक्त या दोपहर के वक्त, सुबह से लेकर दोपहर के वक्त जो है वो MQM लंदन का अल्ताफ़ हुसैन के कहने पे कराची प्रेस क्लब में जो है प्रोटेस्ट हुआ था बड़ा ज़ोरदार तरीके से, जिसमें बहुत सारे नौजवान शरीक थे और बूढ़े शरीक थे। इसमें ख़वातीन भी शरीक थी और गर्ल्स भी शरीक थे। जब ये प्रोटेस्ट हुआ प्रेस क्लब के सामने, तो कराची के मुख्तलिफ इलाकों से बहुत सारे लोग निकल के जो है प्रेस क्लब पहुँचे, जिनका ताल्लुक MQM लंदन से था। तो वहाँ पर उन्होंने प्रोटेस्ट किया, एहतजाज किया इस बात पे कि अल्ताफ़ हुसैन के ऊपर से जो है, जो अल्ताफ़ हुसैन की तकरीर पे जो पाबंदी लगाई है ये पाकिस्तान में, वो हटाई जाए किसी भी सूरत में। तो प्रोटेस्ट हुआ। वैसे तो MQM लंदन शुरू से ही एहतजाज कर रही है। उन्होंने, जैसा कि आपको मालूम है कि सुप्रीम कोर्ट में भी जो है वो MQM लंदन ने वो अल्लाह का भला करे पिटीशन दायर की हुई है। इसके अलावा हाई कोर्ट को भी चैलेंज किया हुआ है। तो बज़ाहिर ऐसा लगता है कि अब MQM लंदन ने जो है वो सियासत में कदम रखना शुरू कर दिया है, शमूलियत अल्ताफ़ हुसैन के। तो अब कल ये देखा गया कि बाकायदा तौर पे MQM लंदन की तरफ से जो है वो कराची प्रेस क्लब में प्रोटेस्ट किया गया, एहतजाज किया गया, लेकिन इस एहतजाज को मुकम्मल तौर पे जो है वो कामयाब होने नहीं दिया सिंध पुलिस ने। तो जैसा कि वहाँ पर जब ज़राए के मुताबिक मालूम हुआ कि प्रेस क्लब के जो आउटसाइड का एरिया था, वहाँ पर बहुत सारी रेंजेस खड़ी हुई थी। तो अगर हम अंदर आ जाएं तो अंदर की तरफ जो है एक पुलिस की भारी नफरी वहाँ पर मौजूद थी। तो जैसे ही MQM लंदन के कारकुनान, मैं MQM लंदन कह रहा हूँ, वैसे तो MQM लंदन को हो या MQM को हो, वैसे तो MQM पूरी MQM अल्ताफ़ हुसैन की है। तो उनका ये कहना है ये MQM पाकिस्तान से टोला बना हुआ है, ये अल्ताफ़ हुसैन का कहना है। तो जैसे ही MQM के कारकुनान जो है कराची के मुख्तलिफ इलाकों से, कोनों से, गलियों से निकल के जो है कराची प्रेस क्लब पहुँचे, तो वहाँ पर देखा कि पुलिस की भारी नफरी खड़ी है, रेंजर्स की भारी नफरी खड़ी है। तो ये देख के कुछ कारकुनान पीछे हट गए, कुछ आगे अंदर बढ़ गए। बाकायदा उनमें जो बढ़ गए थे वो उनमें ख़वातीन थी, उसमें कुछ बूढ़े भी थे, नौजवान भी थे। तो वहाँ पर देखा यह गया कि उनकी तरफ से एहतजाज रिकॉर्ड कराया गया, लेकिन एहतजाज को पूरी तरह जो है वो कामयाब होने नहीं दिया गया। सिंध पुलिस ने जो है वो कम से कम MQM लंदन की 4 ख़वातीन को गिरफ़्तार किया। उसके अलावा 2 जो ज़ईफ़ इंसान थे, बूढ़े इंसान थे, 2 कारकुनान MQM लंदन के, उनको गिरफ़्तार किया। गिरफ़्तार करके बाकायदा ले जाया गया। लेकिन सारी बातों की एक ही बात, जैसा कि आपको मालूम है कि बानी मुत्तहिदा अल्ताफ़ हुसैन ने माजी में पाकिस्तान से माफ़ी मांगी, पाकिस्तान इस्टेब्लिशमेंट से माफ़ी मांगी, पाकिस्तान की अदलिया से माफ़ी मांगी, सिर्फ़ इसलिए कि मुझे दोबारा से सियासत में बहाल किया जाए। आपको मालूम है गाइस कि आपने, जब से ये मौजूदा हालात चल रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से काफ़ी मुज़ामत हुई है, इस्टेब्लिशमेंट को बुरा भला कहा गया, अदलिया को बुरा भला कहा गया, लेकिन कोई एक्शन नहीं हुआ। लेकिन इस बिना पे अगर देखा जाए तो बानी मुत्तहिदा जो माफ़ी भी मांग रहे, कौम से माफ़ी मांग रहे, पाकिस्तान से माफ़ी मांग रहे, बाकायदा लिख के तहरीरी तौर पर लिख के दिया गया कि मुझे माफ़ कर दिया जाए और पाकिस्तान की सियासत में मुझे आने दिया जाए। उसके बावजूद जो है बानी मुत्तहिदा को पाकिस्तान में सियासत में नहीं आने दिया। कुछ मालूम नहीं है आगे चलकर क्या होगा, लेकिन हमें इतना बज़ाहिर ये मालूम हो रहा है कि अब हुकूमत ने, और हो सकता है कि इस्टेब्लिशमेंट ने, पाकिस्तान के रियासती इदारों ने जो है वो MQM लंदन के ऊपर से हाथ अभी हल्का कर दिया है। क्योंकि पहले तो MQM लंदन के एहतजाज भी नहीं होते थे, प्रोटेस्ट भी नहीं होते थे, रैलियाँ भी नहीं होती थी। अब तो बाकायदा इनकी तरफ से जो है पाकिस्तान में, कराची में, हैदराबाद में, बिल्कुल ख़ास में MQM लंदन की रैलियाँ निकाली गई, प्रोटेस्ट किया गया। और कल जैसा कि आपने देखा कि कराची प्रेस क्लब में MQM लंदन का प्रोटेस्ट हुआ, तो कोई खातिर ख्वाह कोई जो है इतना ज़्यादा एक्शन नहीं हुआ। तो उससे साफ ज़ाहिर मालूम हो रहा है कि आने वाले वक्तों में हो सकता है कि बानी मुत्तहिदा सियासत में आ जाए। वो हो सकता है, ये भी हो सकता है कि इलेक्शन से पहले MQM लंदन जो है वो बहाल हो जाए, ये भी हो सकता है। लेकिन सारी बातों की एक बात गाइस मैं कहता हूँ कि भले जैसे भी अगर MQM लंदन आ भी जाती है तो पाकिस्तान के लिए, हमारे मुल्क के लिए एक अच्छा ख्वाब बनकर आए, एक खुशहाल पाकिस्तान बनाए, पाकिस्तान के लिए अच्छा सोचे, पाकिस्तान के लिए सलाह व बहबूद के बारे में सोचे, कराची की तरक्की के बारे में सोचे, ना कि हड़तालें कराए, ना कि स्ट्राइक कराए, ना कि भत्ताखोरी हो, ना कि कत्ल व गारत हो।
क्योंकि हमारा मुल्क पाकिस्तान हमें सबसे ज़्यादा अजीज़ और प्यारा है। तो गाइस ये सारी खबरें आपको बतानी थी। तो आगे चल के देखते होता है कि अभी MQM लंदन का जो है वो कराची प्रेस क्लब के बाहर पहला प्रोटेस्ट है, हो सकता है आगे चल के मज़ीद प्रोटेस्ट हो सकता है कि इलेक्शन से पहले बानी मुतहदा MQM लंदन और अल्ताफ़ हुसैन दोबारा से सियासत में बहाल हो जाएं, दोबारा से कराची में वही जलसे जुलूस 9-0 में आप देखें। लेकिन मैं आपको इतना बता दूं गाइस कि कराची में जो मुख्तलिफ महाजिर टोले बन चुके हैं PSP के नाम से और MQ पाकिस्तान के नाम से, और हकीकी तो वैसे पहले से भी मौजूद है। हो सकता है कि अल्ताफ़ हुसैन के आने के बाद जो है वो ये सब एक ही जगह में प्लेटफॉर्म में दोबारा से जमा हो जाए, दोबारा से MQ फिर दोबारा से बहाल हो जाए। तो ये आपको रिपोर्ट देनी थी। इसके साथ ही आप अपने मेज़बान अब्दुल सत्तार को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।